नाजरीन, एक बार फिर मैं शहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे। जिस तरह मैं और पास्टर गजाला शफीक आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, ये सिर्फ खुदा के फजल से ही मुमकिन है। एक बार फिर सिस्टर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू शहाना। यसुम मसीह के अजीम जलाली और बाबर के नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सिस्टर, जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में तलाक के ऊपर बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू की और इख्तिताम में बहुत ही अहम बात को आपने छेड़ा था, तो हमने कोशिश की कि उसको वहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि वक्त यकीनन हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था और हमारे जो कैमरामैन है वो भी बार बार के वक्त ख़त्म हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है, जो कि हमें हमेशा ही, मैं समझती हूँ सारे ही प्रोग्राम्स को हमेशा ही इस बात का सामना रहता है। तो इसी वजह से हम आज फिर उसी पर बात करेंगे। एक एक्ट के बारे में आप बात कर रही थी, 1869 एक्ट, डाइवोर्स एक्ट। इस पर मैं चाहूंगी कि आप जरा तफसील से बताएं कि ये क्या है और उसमें क्या चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है, ये किस वजह से बना। अच्छा शहाना, थैंक यू वेरी मच कि हम इसे कंटिन्यू कर सके। 1869 डाइवोर्स एक्ट, इस पे आज बात करेंगे। जो इस वक्त शोर मचाया जा रहा है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कि डाइवोर्स एक्ट 2019 का मसवदा जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया कि मंजूरी इसको दी जाए, फिर जब क्रिश्चियन हलकों की तरफ से इसकी मुखालफत की गई, वो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें जो ज़्यादा एतराज़ात हैं, जिस पर वीडियो क्लिप्स भी बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, इसको ये फंडिड सारी कोशिशें हैं कि इस डाइवोर्स एक्ट को जो 2019 है इसका मसवदा पास करवाया जाए और तलाक को जो कि हर एक सबब से, जो हमने पीछे भी जिक्र किया कि तलाक को राइज किया जाए क्रिश्चियंस के अंदर। अच्छा, अब रीज़न क्या बताई जा रही है। एक लड़की जिसने वीडियो बनाई, उसने कहा, वो एडवोकेट है, और उसने कहा जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे वो चीखें नहीं भूलती जो मेरी पैदाइश पर मेरी दादी ने देख कर के लड़की पैदा हो गई है, तो मेरी दादी ने चीख मारी थी। तो इस वजह से उस लड़की ने, वो चीख खुशी की थी या गम की थी? देखें, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि उन्होंने खुशी से मारी थी, और मैं तो समझती हूँ खुशी से मारी होगी, क्योंकि मैंने नहीं देखा क्रिश्चियंस में बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मेरे ऐसे तजर्बे में नहीं आया। यहाँ पर बेटी बेटा दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती, इक्वल खुशी मनाई जाती। जितने ढोल धमाके बेटे की पैदाइश पे होते उतने ही बेटी की पैदाइश पे होते हैं। तो आप कह रही हैं ना, आपने नहीं देखे ऐसे, मगर मेरे ख्याल से कि शायद हो सकता है, क्योंकि सिस्टर इसी मुआशरे में हम रह रहे हैं और देखिए माशरती असरात जरूर कुछ लोग बिल्कुल ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो ट्रेंड है, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जैसे बाकी तो सफ़े मातम बिछ जाता है ना अगर बेटी पैदा हो गई है, या कहते तो हैं कि बेटी की पैदाइश एक रहमत है, लेकिन उस रहमत को वेलकम नहीं किया जाता। दूसरे माशरों में या दूसरे मज़ाहिब में तलाक़ें हो जाती हैं अगर तीन। मैं आपको काउंटलेस फैमिलीज गिनवा दूं जहाँ सिर्फ बेटियां ही हैं और वो हंसी खुशी रह रहे हैं। उन्होंने तो नहीं अपनी बीवी को छोड़ा कि ये बेटियां ही पैदा हो रही, जबकि ये भी एक अलग बात है कि बेटी या बेटे का पैदा होना ये खुदा की तरफ से होता है, और अगर जमीन पर हो तो उसका मर्द जिम्मेदार होता है कि बेटी पैदा होनी या बेटा। बीवियां बदलने से, अगर बेटियां होनी तो बेटियां ही होंगी, अगर बेटे होने तो बीवी, हाँ, हस्बैंड बदलने से जरूर उससे फर्क पड़ सकता है। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन हमारा टॉपिक है कि वो उस लड़की ने कहा जी मेरी पैदाइश पर। और दूसरा जो किया जा रहा है जी, जनाकारी, कि एक शख्स ने पाकिस्तान में ही ये अदालत में केस किया वेरी रिसेंटली कि मुझे अपनी बीवी को डाइवोर्स करना है, लेकिन मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, जनाकारी का इल्जाम नहीं लगाना चाहता। ठीक है, वही जो हर एक सबब से। ठीक है, तो तमाम एक मूवमेंट चल पड़ी। अब यहाँ पर आ जाता है 1869 का एक्ट, जिसकी डाइवोर्स एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एक सेक्शन 7 है जो कि तवज्जो तलब है। ठीक है, 1869 डाइवोर्स एक्ट यूके में इस पर अमल दरामद हो रहा है, और इसका जो सेक्शन 7 है वो यूके में इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, सेक्शन 7 ये है कि किसी भी रीजन से आप अपनी बीवी को डाइवोर्स दे सकते हैं, जो हमने बात की, बीवी को या हस्बैंड को। ठीक, तो
वो सेक्शन जो है वो 1983 में ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में से वो इस सेक्शन को निकाल दिया था। 1869 एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में 1983 में निकाल दिया गया था। अच्छा, अब उसी को बेस बनाया जा रहा है कि ये यूके में क्रिश्चियंस इस पर अमल कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान में भी चूंकि क्रिश्चियन रहते हैं तो इनको भी इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ सेक्शन 7 दोबारा डाला जाए 1869 में। अच्छा, सेक्शन 7 के निकालने के सबब से क्रिश्चियंस बहुत खुश थे क्योंकि वो ऐन बाइबल के मुताबिक है कि स्वाय एक रीज़न है जिसके तहत आपने तलाक देनी है, हर एक सबब से आप डाइवोर्स नहीं दे सकते। दूसरा, ये जो आर्गूमेंट बनाई जा रही है कि यूके में वो काबिल अमल है तो आप पाकिस्तान में भी उसे काबिल अमल बना दें, तो ये आर्गूमेंट तो बिल्कुल ही आपकी बहुत कमज़ोर आर्गूमेंट है क्योंकि यूके में या दूसरे बहुत से ममालिक में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो गे और लेस्बियन की मैरिज को परमिशन दी जाती है वहाँ पर। क्या हम गे और लेस्बियन मैरिज को यहाँ अलाउ कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा माशरा है, जो हमारी इक़दार हैं, जो बाइबल की इक़दार हैं, हम उसे माशरती इन्फ्लुएंस की वजह से हम उसे चेंज नहीं कर सकते। एक छोटी सी और एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि इंडियन पिनल कोड के तहत जो 377 इंडियन पिनल एक्ट कोड जो है वो वो क्रिमिनल कोड था। वो उसका ये था कि अगर लड़का लड़के से शादी करता है तो वो क्राइम है, लड़की लड़की से शादी करती ये क्राइम है। पहले ये क्रिमिनल एक्ट था लेकिन अब उसको उन्होंने इसे क्रिमिनल एक्ट नहीं रहा वो। तो जो इंडियन पिनल कोड 377 है, क्या हम कहेंगे क्योंकि वो इंडिया में अब वो क्रिमिनल कोड नहीं रहा, वो उस पर सजा नहीं दी जाती, तो क्या हम पाकिस्तान में उसे राइज कर सकते हैं? इसको दूसरी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बहुत से नौजवान शराब पीना चाहते हैं, वो चाहते हैं शराब आम कर दी जाए, तो क्या हम कहेंगे कि पाकिस्तान में शराब से पाबंदी हटा दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बाइबल इजाजत नहीं देती तो हमें वो काम करना है जिसकी कलाम इजाजत देता है। लोगों के कहने पर हमने कवानीन नहीं बनाने। अच्छा, वो शख्स ने ये डाला जी मैं अपनी बीवी को नहीं देना चाहता डाइवोर्स, तो अगर आप नहीं देना चाहते डाइवोर्स, अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन शो कर रहे हैं, बहुत आप दिखा रहे हैं जी मैं उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको क्रिश्चियन जो एथिक्स हैं, क्रिश्चियन जो तालीमात हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना है ना। तो उसमें तो स्वाय जनाकारी के तलाक की इजाजत ही नहीं है। तो आप तो क्रिश्चियन रहे ही ना जब आपने सोच लिया कि बगैर जनाकारी के आप अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हैं, आप तो क्रिश्चियनिटी के दायरे से निकल गए। अब आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कुछ मर्जी हो, आपने अलाही तालीमात से अपने आप को अलग कर लिया। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल की तालीमात पर अमल करना है, और आपकी बीवी जनाकार नहीं है तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्यों? आप पूरी यानी खुदा के कलाम में, बाइबल में लिखा जो कोई इस कलाम की बातों में कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा वो खुदा के गजब का वो शिकार होगा। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मैं खुदाई कलाम, खुदाई अहकामात में किसी तब्दीली के लिए मैं कोशिश करूं। तो आप पहले तो उस शख्स को अपने रवैये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपने आप को क्रिश्चियन बनाने की ज़रूरत है, और आप क्रिश्चियन का नाम लेकर आप ऐसे रवैयों को प्रमोट नहीं कर सकते कि आप पूरे खुदा के कलाम और कानून को तब्दील करने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये जो 1869 डाइवोर्स एक्ट है, ये है क्या? डाइवोर्स क्या है? कुछ सवालात हैं, इसके कौन कौन से सेक्शन हैं। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है जी औरत को बाइबल जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, या क्रिश्चियन लॉ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, औरत के हुकूक का ख्याल नहीं किया जाता, औरत को जो है उसको हक नहीं दिया जाता कि अगर वो अपने हस्बैंड से अलहदा होना चाहती है तो अगर खुदा ही इजाजत नहीं देता तो हम कैसे इस चीज की इजाजत देते? बिल्कुल, जीसस ने कहा ना, जिन्हें खुदा ने जोड़ा उन्हें आदमी जुदा ना करे। तो जो खुदाई हुक्म है, अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको उसी को फॉलो करना है। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानना चाहते, तो आप खुदाई अहकाम से खारिज हो जाते हैं।
इसको समझ लें। दूसरी चीज ये कि जो पार्लियामेंट पे हम एतराज नहीं करते, पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार है कि वो कोई भी बिल को पास करे, उसे उस पर एक्ट बनाए, उसकी मंजूरी दे, ये इलीगल नहीं है। लेकिन ये अनलॉफुल हो जाता है उस सूरत में जो पाकिस्तान का जो आइन है, 1973 का जो आइन है, उसका जो सेक्शन 36 है। अब मैं पाकिस्तान के आइन की बात कर रही हूँ, इसमें ज्यादातर आइन की बात होनी, तो प्लीज क्लियर, इसलिए मैं एम्फेसिस करूंगी। 1973 का जो पाकिस्तान का आइन है, उसका सेक्शन 36 इस बात के लिए हुकूमत को पाबंद करता है कि अकलियत का जो कोई भी आपने काम है, आपने अक्सरियत ने अकलियत की हिफाजत करनी है। और आपने कोई भी कानून बनाना है, कोई भी आपने बिल पेश करना है, कुछ भी आपने लाना है, तो आपको अकलियत को सुनना है पहले। उसको सुने बगैर अगर कुछ भी आप करने की कोशिश करते हैं तो आप अनलॉफुल एक्ट में चले जाते हैं। अब ये जो क्रिश्चियंस का डाइवोर्स एक्ट है, जिसमें तब्दीली की कोशिश की जा रही है, जिसको हम अनलॉफुल कह रहे हैं, वो कैसे अनलॉफुल है? क्योंकि इसके प्रीएम्बल में जो इसका तारुफ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है। ठीक है, पर्टिकुलरली लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि ये क्रिश्चियंस का डाइवोर्स एक्ट है। इसका जो इस पर अमल करने वाला या इसका इतलाक क्रिश्चियंस के ऊपर होगा। ये पारसियों का नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये सिखों का नहीं है, ये पर्टिकुलरली यानी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस का डाइवोर्स एक्ट है। इस वजह से ये पर्सनल लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। यानी अगर लॉ ऑफ द लैंड हो, उसको हुकूमत तब्दील कर सकती है, लेकिन अगर वो मेरा पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ है, तो उसको पार्लियामेंट भी बगैर हमें सुने, बगैर क्रिश्चियंस को सुने, बगैर क्रिश्चियंस के अप्रूवल के, उसका अगर वो बाइबल से मुतसादम है, तो पार्लियामेंट अगर कुछ भी ऐसा करेगी सेक्शन 36 के तहत, फिर वो अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है। जब इसके प्रीएम्बल में लिखा ये क्रिश्चियंस का लॉ है, क्रिश्चियंस पर ये अप्लाई होगा, इसके बेनिफिशरीज भी क्रिश्चियंस हो गए, इससे अगर कोई नुकसान पहुंचता वो भी क्रिश्चियंस को पहुंचेगा। अब आ जाए कि क्या ये बिल्कुल इजाजत, डाइवोर्स की इजाजत नहीं देता? क्या सेक्शंस हैं? ये बिल्कुल कलाम के मुआफिक है। इसका सेक्शन 7 कलाम के मुआफिक नहीं था, जिसको रिमूव कर दिया गया, जिससे हम खुश हैं। अच्छा, अब ये किन औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देता है? बच्चों को भी और बीवी को भी। यानी ये नहीं है कि यहाँ पर बीवी या औरत जो है वो निगलेक्ट की गई है। मैं थोड़े से इसके बहुत से इसके हिस्से हैं, अब पूरा वक्त तो नहीं है। मैं चाहूँगी कि ज़रूर उसका जो डाइवोर्स एक्ट 1869 उसका आप दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल। लेकिन उसके सारे सेक्शन नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन उसके पर्टिकुलरली जिन पर अभी तनकीद की जा रही, मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, ताकि बहुत से लोगों को, बहुत से ख़ानदानों को तबाही से बचाया जा सके। और ये जो मिसकंसेप्शन प्रिवेल करने की कोशिश की जा रही है कि औरत को बाइबल हक नहीं देती या क्रिश्चियन या चर्च हक नहीं देता, मैं बताती चली जाऊँ कि बाइबल में जो मैरिज है एक सैक्रामेंट है, और डाइवोर्स भी बाइबल के कवानीन के तहत है। इस वजह से इसमें कोई हुकूमत, कोई मुल्क, कोई गवर्नमेंट इसमें तब्दीली नहीं कर सकती बगैर हमारी मर्जी के। अच्छा, अब आ जाएं कि क्या ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। बिल्कुल बाइबल के तालीमात के अंदर रहते हुए जो ऑप्शंस जो पर्टिकुलरली इस हमारे आज के टॉपिक से मैं उसको डिस्कस करूंगी। सेक्शन 10 है जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को, यानी किन सूरत में मैरिज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नल एंड वाइड हो जाती है। और दूसरा इसका सेक्शन 22 है जो कि जुडिशियल सेपरेशन को, यानी वक्ती तौर पर आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। उसके ग्राउंड्स क्या हैं, क्या वो बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देती, क्या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देती, वो अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं सेक्शन 10 को डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये मैंने बताया कि तनकीद की जाती है कि शायद अडल्ट्री के अलावा बहुत से अब्यूज़ेस हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना नामुमकिन होता है,
या फ्रॉड से या ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती, इसको सेक्शन 10 जो है इन सबको डील करता है। इस पर हम आते हैं पहले सेक्शन 22 को, जो कि जुडिशियल सेपरेशन है। यानी अगर आपकी नहीं बन रही तो आप जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं। और जुडिशियल सेपरेशन के भी 2 एक्ट्स हैं जो आपको आपकी सिचुएशन को डील करते हैं। एक डेजर्शन एक्ट है। डेजर्शन एक्ट उस सिचुएशन को डील करता है जहां जो है शादी तो की हुई है, हस्बैंड जो है एज अ बीवी तो अपनी बीवी को रख रहा है, लेकिन उसके अखराजात नहीं पूरे कर रहा, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा, जो यानी उसकी जिम्मेदारियां हैं बतौर हस्बैंड, यानी उसके बीवी के अखराजात पूरी करना। अगर बीवी जॉब नहीं कर रही और सारी जिम्मेदारी हस्बैंड ने ली हुई है, तो वो पाबंद है कि उसको अच्छे कपड़े पहनाने हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो इसमें जो है एक है डेजर्शन एक्ट जो कि इसको डील करता है। इसके लिए 2 साल के लिए आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, ठीक। और अगर 2 साल का टाइम इसलिए रखा गया है कि इस 2 सालों में दोनों को अंदाजा हो जाता है, अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, चाहे वो औरत की तरफ से ज्यादती हो रही थी या मर्द की तरफ से, तो दोनों रुजू कर सकें। और रुजू करने के बाद वो दोनों एज अ मियां बीवी रह सकते हैं। और अगर 2 साल के दरमियान भी उनको एहसास नहीं होता, वो सिचुएशन प्रिवेल ही करती, हस्बैंड काम नहीं शुरू करता या बीवी के जो रवैये नामुनासिब थे, तो उसमें क्या होता है, आप कोर्ट में दोबारा 2 साल के बाद दरख्वास्त देकर इसको दोबारा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये नहीं है कि हस्बैंड को आज़ाद छोड़ दिया गया कि वो जो बीवी के जो खर्चे हैं या बच्चों के खर्चे वो ना उठाए। मैं उसका भी सेक्शन बताती हूँ। उसके लिए लाजमी है कि हस्बैंड को, वो सेक्शन मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, इसका जो दूसरा एक्ट है वो क्रूएलिटी एक्ट है। 2 एक्ट हैं, एक क्रूएलिटी एक्ट है, एक है डेजर्शन एक्ट। क्रूएलिटी एक्ट जहाँ हस्बैंड अगर बीवी को मारता है, बहुत कम है कि बीवी हस्बैंड को मारती हो, ज्यादा जो हमारा माशरे में ये है कि मर्द ही हावी होता है, खामिद ही हावी होता है। जोरावर है ना, हाकिम भी कहा गया है, वो तो दुनिया ने बना दिया, बल्कि बाइबल तो जरूर इज्जत लिखा है कि वो सरबराह है, अपने जिस्म से मोहब्बत रखते हो, लेकिन आपने इक्वल कर दिया कि दोनों ने एक दूसरे के जिस्म से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, रुतबा देना है, एक दूसरे को मकाम देना है। बहुत बड़ी कुर्बानी, जैसे मसीह ने अपनी जान के नजराना पेश कर दिया कलीसिया को बचाने के लिए, इस तरह की कुर्बानी खुदा मांगता है मियाँ बीवी के रिश्ते में। बिल्कुल। तो खुदा जो है वो बेइंसाफ खुदा नहीं है, और ना ही जो एक्ट बना हुआ है ये बेइंसाफ एक्ट नहीं है। 1869 का एक्ट जो है क्रूएलिटी एक्ट, कि अगर बीवी पर जुल्म हो रहा है तो वो जाकर 2 साल का सेपरेशन ले सकती है। तो अगर क्रूएलिटी एक्ट के तहत अगर जो तशद्दुद करता है हस्बैंड, मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो खातून जाकर क्रूएलिटी एक्ट के तहत अपनी सेपरेशन ले सकती है 2 इयर्स की, और उसको एक्सटेंड करवा सकती। और इसके भी सेक्शन 36 और 41 के तहत बीवी एप्लीकेशन दे सकती है कि उसके तमाम खर्चे का जिम्मेदार कौन है? शौहर है। वो बच्चों के भी खर्चे का वो जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ बाज़ ये होता है कि औरत का जो जहेज होता है, जी आप चले गए, जहेज नहीं आपको उठाने देते। अब जाहिर है 2 सालों से बहुत मसले होते हैं, लेकिन लोगों को क्योंकि आगाही नहीं है, हमारे पादरी साहिबान तो सोचते हैं कि सिर्फ गीत गाने, हालेलुया और सरमन देना संडे वाले दिन, और हमें कानून से तो आगाही, ये तो हमारा काम ही नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इसको भी डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, इसके तहत वो औरत को हक है कि एप्लीकेशन दे, और एप्लीकेशन वो क्या देगी कि उसकी जान, माल, इज्जत, प्रोटेक्शन, यानी कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके माल को, उसके जहेज को नुकसान नहीं, वो उठा के लेके जा सकती है। उसको पूरा हक देता है, कानून पूरा हक देता है। अब आ जाए सेक्शन 10 के तहत, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये जो जुडिशियल सेपरेशन है, ये है आप बिस्तर से अलहदगी इख्तियार करते हैं, यानी दोनों डाइवोर्स नहीं होती,
लेकिन सेक्शन 10 के तहत जब आप चले जाते हैं तो उसमें बिल्कुल मैट्रिमोनी यानी शादी के बंधन से आप अलग हो जाते हैं। अच्छा, सेक्शन 10 जो सवाल ये है, बहुत से जगहों पर क्या क्वेश्चन आता है कि ये तो लड़का पागल था या लड़की पागल थी, उस वक्त बताया नहीं गया, या लोग हमारे माशरे में ये शादी कर दो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी सोच है शादी कर दो, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हाँ, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो ठीक हो जाएगा, आपने क्या अगली खानदान को बताया कि इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, हम इस फार्मूले पे शादी कर रहे हैं। या तो आप पूरी सच्चाई बताएं, आप खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं। इन सारी चीज़ों को सेक्शन 10 जो उसके मैं बताती चली जाऊँ, 4 ग्राउंड्स हैं, बल्कि 5 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर शादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये बहुत अहम है, ये ज़रूर सुन लीजिए। इसका सेक्शन 18 है और इसके सारे ग्राउंड सेक्शन 19 में हैं। जो वो ग्राउंड्स मैं बता दूं कि अगर औरत या मर्द जो था वो नामर्द था, यानी शादीशुदा जिंदगी के जो फ़राइज़ हैं अदा करने के काबिल नहीं था, इम्पोर्टेंट था। मैं इंग्लिश में पढ़ देती, इफ मैन और वुमेन वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट द फाइलिंग ऑफ सूट, यानी आप जब मुकदमा, हो सकता है कि उस वक्त ना मर्द है, वो चाहे औरत है चाहे मर्द है, और बाद में आपने इलाज करवाया, वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, और जब वो सूट आप फाइल करने लगे हैं और उस वक्त तक वो नामर्द है, तो आप उस हालत में शादी आपकी फौरन खत्म हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि अब वो नामर्द है तो आपको सारी उम्र उसी के साथ गुजारना है। ठीक है, दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर पार्टीज जो थी दोनों, यानी लड़का या लड़की, वो मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, पार्टीज आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ मैरिज, यानी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उम्र 18 साल शादी की मुकर्रर की गई है, 13 साल की उम्र में आप शादी करते हैं, 16 साल की में करते हैं, यहाँ तक 17 साल की उम्र में भी आप शादी नहीं कर सकते। या फिर अंडर एज मैरिज, यानी इजाजत नहीं है। अंडर एज अगर आपने शादी बच्चे की कर दी, बच्ची की, तो वो शादी नल एंड वॉइड हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 18 इसके जो ग्राउंड, सेक्शन 19 में दोबारा तो जो आपकी दिलाऊंगी, उसमें ये कि जैसे बहन भाई की शादी नहीं हो सकती, या बाइबल में जो रिश्ते बताए गए हैं उन रिश्तों से हट के अगर शादी कोई रिश्ता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, इसका सेक्शन भी मौजूद है। फिर तीसरा ये है कि शादी के वक्त लड़का या लड़की पागल थे, जहनी मरीज थे, सही दिमागी हालत नहीं थी, उस सूरत में आपने हकाइक को छुपाकर शादी कर दी, आप कोर्ट से रुजू करें, वो फौरन आपकी शादी खत्म हो जाती, यानी आपको सारी उम्र उस पागल मर्द के साथ या पागल औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। अच्छा, अब उसका जो चौथा है कि अगर झूठ बोलकर जो शादियां की जाती हैं, अगर साबका शोहर या साबका बीवी थी, अगर साबका हो जाती है ऐसी शादी और आपको पता चल जाता है इसका पहले बीवी या इसका शौहर मौजूद था, आप कोर्ट से रजू करते हैं, फौरन वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये लाजमी नहीं है कि आप इस धोखाधड़ी से अंजाम दी गई शादी पर सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करें। फिर और जो फ्रॉड से शादी करवा दी जाती है, जाली दस्तखत करवा दिए जाते हैं, या लड़की या लड़के पर दबाव डलवा कर शादी करवाई जाती है, वो लड़का या लड़की कोर्ट से रजू करे तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाती। एक अहम नुक्ता कि ऐसी सूरत में क्योंकि शादी हो जाती है, जो कई दफ़ा लोग फैसला करते करते टाइम ले लेते, जो बच्चा अगर ऐसी हालत में पैदा हो जाता है, क्योंकि शादी आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा आपका जायज़ बच्चा होगा। वो पूरे कानूनी, इसका सेक्शन भी मौजूद है, ये पूरे कानूनी जो उसके राइट्स हैं, पूरे कानूनी जो उसके राइट्स हैं वो उस बच्चे को मिलेंगे, बाप की तरफ से भी माँ की तरफ से भी, वो जायज़ बच्चा होगा आपका, और उसको नाजायज़ औलाद नहीं आप कह सकते। अच्छा, अहम 3 PLDs हैं जिसका मैं बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जो आजकल वावेला उठाया जा रहा है जी, बहुत से लोग मुसलमान हो, शादी सेकंड करनी होती है तो मुसलमान हो जाते हैं, उसके बारे में बताती जाऊँ। मजहब की तब्दीली,
1964 PLD सफ़ा नंबर 334 सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। क्रिश्चियन मर्द ने मुसलमान होकर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। कोर्ट ने उस मर्द को सजा दी। समझ आ गई? आप मुसलमान हो जाते हैं, आपकी शादी नहीं टूटती। बाइबल का जो कानून है कि स्वाय मौत के कोई चीज आपको जुदा नहीं करती। आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप मुसलमान हो, आपकी शादी इंटैक्ट रहती है। ये बड़ी जबरदस्त बात ठीक है। ये जो करते हैं ना जी, मोहम्मदन लॉ जो है, जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम लॉ है या मोहम्मदन लॉ है, उसके तहत यही है कि अगर जो मुसलमानों पर अप्लाई होता है, क्रिश्चियंस पर नहीं होता। अगर कोई भी मर्द या औरत मजहब तब्दील कर लेता तो शादी फौरन टूट जाती है। खुदारा क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। ये जो बेवकूफ बनाना शुरू किया हुआ है ना लोगों ने, और आप वावेला भी उठा रहे हैं जी, बहुत से लड़के मुसलमान हो जाते। कोर्ट सजा देती है, इसलिए ये PLD, इसकी जजमेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। शादी, इसमें जो उन्होंने वर्डिंग दी है वो मैं पढ़ दूं, आप इसको प्लीज दे दीजिएगा स्क्रीन पर। Mere fact of change of conversion does not dissolve marriage। शादी नहीं टूटती आपकी। समझ आ गई? दूसरी PLD जो बहुत अहम है वो है 1953 PLD सफ़ा नंबर 112 लाहौर हाई कोर्ट। जब एक बंदा क्रिश्चियन हो तो शादी, जो पादरी साहिबान बहुत डरते हैं कि लड़की मुसलमान है या लड़का मुसलमान है, वो कहते हैं जी हम चर्च में शादी नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलरली इस इशू को डील करती है ये PLD 1953 सफ़ा नंबर 112 के दोनों पार्टियों में से एक भी अगर क्रिश्चियन होगा ना तो शादी क्रिश्चियन एक्ट के तहत होगी। क्रिश्चियन एक्ट 1832 बहुत अहम है। खुदारा खुशी से शादी कीजिए, कोई लड़का आ जाता है तो शादी क्रिश्चियन होगी और उसको खुदा की तालीमात की बारे में आगाही दीजिए। डरे मत, आपका कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऐसे ऑर्डर्स मौजूद हैं यहाँ पर। फिर तीसरा जो अहम है वो है 1967 PLD सफ़ा नंबर 580 सुप्रीम कोर्ट। क्रिश्चियन औरत ने मुसलमान मर्द से शादी की और मुसलमान मर्द ने 3 बार कहा तलाक 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 और कहा तलाक हो गई। कोर्ट ने उस शख्स को भी सजा दी। उसने कहा कि आपके ऊपर मोहम्मदन लॉ अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर क्रिश्चियन लॉ अप्लाई होगा। खुदारा इस मुल्क का जो कानून है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो ये कानून में लिखा हुआ है कि जहाँ क्रिश्चियन मैरिज आ जाती है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऊपर आएगा, क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट है। जो मुस्लिम मैरिज है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो सैक्रामेंट है वो ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने कौमी और जो इलाकाई कवानीन है खुदारा, उनसे आगाही हासिल कीजिए। आपका मुल्क आपको इतनी प्रिविलेज दे रहा है, आपकी अदालतें आपको इतना कुछ हक दे रही हैं, तो आप क्यों अपने ही इलाही कवानीन में तब्दीली का मुर्तकिब होते हैं। और आज से सब सुन लें कि कोई भी लड़का या लड़की वो अगर मुसलमान हो जाती दूसरी शादी करने के लिए तो वो शादी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसे ऑर्डर्स मौजूद हैं जो मैं आपके सामने ले आई। और इंसानों के कहने पर या दूसरे मुल्कों में जो राइज कवानीन है, जैसे सऊदी अरब में चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी चोरी करने वाले का हाथ काट। यहाँ का अपना कानून है। हर मुल्क की अपनी सकाफत है और बाइबल हमारा खुदा का कलाम है जिससे हमें रहनुमाई लेनी है और उसके कायदों और उसके इलाही कवानीन के तहत हमने जिंदगी गुजारनी। थैंक यू सिस्टर। मेरी सिर्फ उन खादमों से गुजारिश है कि प्लीज़ इन सारे एक्ट को अपने चर्चिज़ में ज़रूर डिस्कस करें ताकि हम आगाह हो सकें, हमारे बच्चे आगाह हो सकें, हमारे ख़ानदान आगाह हो सकें और वो एक बहुत बड़ी तबाही से बच सकें। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे भी और पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक को भी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ इसी जगह इसी वक्त। खुदा हाफ़िज़।